हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए अर्थमेटिक की आज की क्लास है। क्लास नंबर 6 है। इससे पहले की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। और इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करता चलूँगा। एक आदमी है जो 2 आर्टिकल को बेचता है। 48 रुपये दोनों का सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों का। ऐसा करने पर उसको क्या होता है कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। अगर उसने पहले आर्टिकल को बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, तो दूसरे आर्टिकल को किस प्रॉफिट या लॉस पे बेचा होगा जो ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रॉफिट लॉस ना हुआ हो। यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, प्रॉफिट कब होता है हमको, जब हम एसपी में से सीपी माइनस करते हैं तो प्रॉफिट होता है। लॉस क्या होता है, सीपी में से एसपी माइनस करते हैं। और यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हैं, बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर बोला है पहले आर्टिकल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट मतलब कि 120% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 4800। तो 12% की 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी 4000। तो हमें सीपी पता चल गया है, पहले आर्टिकल का सीपी पता लग गया है, 4000 रुपये है। ये पहले आर्टिकल की बात हो रही है। तो पहले आर्टिकल की अगर बात करें, 4800 रुपये एसपी था, 4000 रुपये सीपी था। यहाँ हमें सीपी ये 2 कर लेते हैं, ये सीपी 2 हमें पता नहीं है, एसपी हमें पता है 4800, क्योंकि बराबर है दोनों का। यहाँ से हमें दिख रहा है ये 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 4800 इधर हो जाएंगे तो 4800 इसमें जुड़ जाएंगे, ये बराबर बन जाएगा सीपी दूसरे आर्टिकल की। तो दूसरे आर्टिकल की सीपी ये कितनी दिख रही है हमें, 48 8 5600, 5600 रुपये ये सीपी बनी है दूसरे आर्टिकल की। एसपी रही है 4800, सीपी रही है 5600, यानी कि 800 रुपये हैं जो कि लॉस हुआ है, हमें दिख रहा है। क्योंकि एसपी देखिए 4800 है, सीपी 5600, सीपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है, यानी कि लॉस हुआ है। कितने पर हुआ है, तो सीपी 5600 पर हुआ है। ये कितना निकल कर आएगा, तो ये आएगा 20 से 20 8 से 7 बार, यानी कि ये आएगा 100/7। ये अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं, 14.28% होता है इसकी वैल्यू। इतना हमें माइनस लॉस हुआ है। इस तरीके से इसको हम करेंगे, शॉर्ट मेथड यही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के लड़कियां और पूरा स्टाफ, इनका टोटल नंबर दिया हुआ है स्कूल में 40 30 और 20, मतलब कि बॉयज़ गर्ल्स और स्टाफ 40 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं और 20 का स्टाफ है टोटल। अगर लड़के 20% बढ़ाए जाते हैं, लड़कियां 30% बढ़ाई जाती हैं और स्टाफ को 10% से बढ़ाया जाता है, तो जो इंक्रीज हुआ है, टोटल परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, उसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या है। क्या हुआ है, लड़के बढ़ाए गए हैं 20%, लड़कियां बढ़ाई गई हैं 30%, पूरा स्टाफ बढ़ाया गया है 10% से। तो 4 दूनी 8, ये 8 बढ़ गए, 3 तुरका 9, ये 9 बढ़ गए और ये 2। तो बढ़े कितने हैं, 8 2 10 9 19 टोटल बढ़े हैं। कितने पे बढ़े हैं, 4 3 7 2 9 90 पर। यही हमसे पूछा है। ये कितना आएगा, ये आएगा 190/9, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये आएगा 21 दशमलव समथिंग %। इस तरीके से इसको हम करेंगे। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेशियो दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का किसी क्लास में 7 और 9। एवरेज स्कोर इंग्लिश में सारे लड़के और लड़कियों का मिलाकर 261 होता है। अगर एवरेज स्कोर बॉयज़ का 20% ज़्यादा है लड़कियों से, तो हमें लड़कों का एवरेज स्कोर बताना है। सबसे पहले एक चीज़ समझनी है, 20% की वैल्यू हमें पता है 1/5 होती है।
तो कहने का मतलब है अगर गर्ल्स का जो एवरेज रहा है वो 5 यूनिट था तो बॉयज़ का 1 यूनिट बढ़ जाएगा और बढ़कर कितना हो जाएगा 6। तो बस यही बोला है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं, 7 रेशियो हैं जिनका एवरेज बन रहा है 6 यूनिट, प्लस गर्ल्स टोटल 9 हैं जिनका एवरेज 5 यूनिट है और टोटल संख्या कितनी है 7 और 9 16। ये बराबर इस एवरेज दिया है 261 के। तो ये बनेगा 7 छंग 42 और 5 नेम 45। 42 45 होता है 87। x डिवाइड बाई 16 इक्वल्स टू 261। यहाँ से हमें दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आएगी, ये जाएगा 3 बार, 16 3 48। x की वैल्यू हमें समझ में आ गई, 48 आ रही है। पूछा हमसे क्या है, एवरेज पूछा है हमसे बॉयज़ का, वो कितना था, वो था 6x। 6 इंटू एक्स की वैल्यू 48। तो एवरेज ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, 8 छंगे 48 और 6 चौक 24, 4 28, 288 हो जाएगा बॉयज़ का एवरेज। ऐसे करेंगे इसको। एज का क्वेश्चन है नेक्स्ट। राधा की जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 है, कब, जब राधा की शादी हुई थी तब से। आगे बोला है उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। राधा की जो सिस्टर है वो 10 साल छोटी है जब राधा की शादी हुई थी तब से। तो यहाँ पर एक बार कंफ्यूज किया गया है। तो पूछा है हमसे राधा की सिस्टर की एज बतानी है, प्रेजेंट एज। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, 10 साल छोटी है राधा की सिस्टर। अब वो 10 साल छोटी हमेशा रहेगी, चाहे शादी के टाइम की पूछी जाए चाहे मरने के टाइम पे। तो ये चीज़ जो है लाइन, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि शादी के टाइम वो 10 साल छोटी। राधा प्रेजेंट में और राधा मैरिज के टाइम पर रेशियो कितना दिया है, प्रेजेंट में 6 रेशियो है, बाद में 5 है। रेशियो में डिफरेंस कितने का दिख रहा है हमें, 1 रेशियो का। लेकिन बोला गया है 8 साल पहले शादी हुई थी, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 8 साल। हमारे हिसाब से 1 रेशियो का अंतर आया है, लेकिन क्वेश्चन में 8 का है। तो 8 छंग 48, प्रेजेंट एज 48 साल है राधा की, शादी के टाइम 40 साल है। पूछी हमसे किसकी है, राधा की सिस्टर। राधा की सिस्टर कितनी, 10 साल छोटी है। तो 48 में 10 माइनस कर देंगे, 38 साल की निकल कर आ जाएगी राधा की सिस्टर की एज। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन था। ओरली कर सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। THD का क्वेश्चन है। दो स्टेशन है P और Q जिनके बीच की दूरी है 525 किलोमीटर। ट्रेन A स्टार्ट हो रही है P से और ट्रेन B स्टार्ट हो रही है Q से, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन है। स्पीड ट्रेन B की 90 किलोमीटर पर घंटे दी हुई है, जो कि आधा घंटा पहले शुरू होती है ट्रेन A से। दोनों ट्रेन मिल रही हैं 120 किलोमीटर दूर स्टेशन P से। तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन A की। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। पहले तो इनकी चलने की जो टाइमिंग है वो सेम करते हैं, मतलब 30 मिनट पहले चला था B। अगर B की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, आधा घंटा चलाना है तो यानी 45 ही चलेगा। इसका मतलब हुआ 525 जो टोटल दूरी है इन दोनों A और B के बीच में, उसमें से अगर हम 45 माइनस कर देते हैं तो ये बचता है 480। इतनी दूरी बची है। स्टेशन P से 120 किलोमीटर पे मिल रहे हैं, 120 किलोमीटर और माइनस कर दिया तो ये आया 360 किलोमीटर। पूरा खेल करना है 360 किलोमीटर पर। देखिए कोई स्टेशन है P और Q, A की तरफ से 120 किलोमीटर पर मिल रहे हैं। ट्रेन A चली है P से, तो जितने टाइम में A चली है 120 किलोमीटर उतने ही टाइम में ये B चली होगी, बचा हुआ 360 किलोमीटर। यानी कि टाइम बराबर है। टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है।
ए चली है 120 किलोमीटर, बी चली है 360 किलोमीटर। ए का हमें स्पीड पता नहीं है, बी की स्पीड हमें पता है 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली है। ये देखो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो ये भी बनेगा 4 टाइम्स। तो किसका 4 गुना 120 होता है, 30 का। तो यानी कि हमें पता चल गई है ए की स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा रहेगी। यही इसका आंसर है और ये सबसे सरल इसका सॉल्यूशन है। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा ने 35% ज़्यादा रुपए लगाए हैं समीर से। समीर ने 40% रुपए कम लगाए हैं अर्नब से। अर्नब के पास 8,000 रुपये हैं। तो हमें ये बताना है जो टोटल प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात सीमा का, सीमा ने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना अनुपात है टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगी इन तीनों को मिलाकर उसका। देखिए 8,000 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो पूछा है, एक्चुअल डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं कौन 3 प्राणी हैं, अर्नब, सीमा और समीर। मान लिया हमने अर्नब 100 रुपये लगाता है, समीर 40% कम लगा रहा है यानी कि समीर लगा रहा है 60, समीर 60 लगा रहा है। सीमा क्या कर रही है, समीर से भी 35% ज़्यादा लगा रही है, समीर से 35% ज़्यादा लगा रही है। 5 से काटिए 20, 5 से काटिए 27 और ये जाएगा 3 बार, तो 27 दिया 81 हो जाएगा। यानी कि तीनों के इंडिविजुअल रेशियो क्या आए हैं, 100, 81 और 60। पूछा किसका है हमसे, सीमा का। सीमा कहाँ है, 81। 81 का पूछा है टोटल से। टोटल कितना है, 100 और 60 है 160 और 80 240, 241। ये आएगा टोटल आंसर। ये प्रोपोर्शन रहेगा सीमा का टोटल से। बस इतना इसमें करना था। बाकी रेस्ट करिए, एग्ज़ाम देने से पहले एक दिन रेस्ट करिए। ध्यान रखें अपना, सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। ऑल द बेस्ट, बाय।